सर आ जाओ। नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना और आज आपके सामने लेकर आया हूँ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में आते हैं और पूछे जाते हैं। हमारी आगामी परीक्षाएं जैसे बीएड की परीक्षा होने वाली है, बीएड एंट्रेंस की परीक्षा जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए हम प्रश्नों को करते हैं। मैं आपके सामने एक एक प्रश्न आपको दिखाऊंगा, इसे पढ़ के बताऊंगा। इनके प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगली वीडियो में हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है। आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म वर्ण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा ऊष्म वर्ण है? त, फ, र, श। आइए प्रश्न नंबर 2, हिंदी में स्वरों की संख्या कौन सी है, कितनी होती हैं? मैंने आपको ये स्वरों की संख्याओं का अलग से पूरा एक वीडियो दिया था जिसको आपने देखा होगा, नोट किया होगा अपनी कॉपियों में। अब आप देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है। स्वरों की संख्या पूछी गई है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 3, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है। आपको बताना है स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। आगे, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? देखिए नकारात्मक रूप में पूछ लिया इसने कि नहीं है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को आपको लगाना है। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? ड, ढ वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं ये? उद्क्षिप्त हैं, संयुक्त हैं, ऊष्म हैं या अंतस्थ व्यंजन हैं, सॉरी अंतस्थ वर्ण हैं। तो ये आपको बताने हैं 5 प्रश्न। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में अ कौन सा स्वर है? ये अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अग्र स्वर के बारे में, पश्च स्वर के बारे में, मध्य स्वर के बारे में, कि इनको जब आप बोलते हैं तो आपको महसूस करना है इनकी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न आता है, जैसे यहाँ पूछ लिया कि हिंदी में अ कौन सा स्वर है? अग्र स्वर है अ, या पश्च है, मध्य है, संवृत्त है। नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर कौन से हैं? अगला प्रश्न हमारा क्या है? संयुक्ताक्षर कौन से हैं? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको भी आपको बहुत ध्यान से करना है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या मात्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न, वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? ये भी हमने आपको बताया है, आपको लिखवाया भी है। और अगर आप लोगों को ये याद नहीं है या आप भूल चुके हैं तो आप हमारी वीडियोस को जाके दोबारा देख सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? यहाँ आपको ये बताना है वैदिक, पैतृक, स्नेह या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ऐ स्वर नहीं है? अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। स्वर में हमने आपको बताया था कि री एक स्वर होता है और आपको अब ये पता लगाना है इनमें से कौन से शब्द में री की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप करिए और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके उत्तर देंगे। हमारे एक और स्टूडेंट हैं, एक परिचित हैं, नितेश पटेल जी। नितेश पटेल जी, आप हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें साहस मिलता है। आप हमारे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने नोट्स को बनाते रहेंगे और प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। नितेश पटेल जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें वहां आपका नाम हो और आप अच्छी उपलब्धि हासिल करें। धन्यवाद।